हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए प्यारे मित्र, कुछ कहानियाँ ऐसी चल रही हैं जो हमारी ज़िंदगी की बहुत अहम पहलुआं, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि बड़े ये मतलब बहुत ऐसा दिन चल रहे हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप लोगों की सभी की उम्मीदों और तत्परता को देखते हुए हम आपको कैसे भी करके आपको वीडियो कम से कम एक प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक क्लास आपके सामने ज़रूर चलाते हैं, चाहे जैसे भी चले, जैसे भी की स्थिति में चले, चलाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और हम लोग ये एनटीपीसी का एक नया सेशन शुरू किया है, उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये सभी एग्जामों में आने वाला है, केवल पर्टिकुलर एनटीपीसी में नहीं, ये सभी एग्जाम में आएगा। रेलवे के आपने देखा होगा एनटीपीसी टेक्नीशियन की वैकेंसी फिर बढ़ा दी गई है ना। ऐसा भी हुआ कि टेक्नीशियन की कुछ वैकेंसी यहाँ बढ़ा दी गई हैं, ऐसा आपने देखा होगा। आज नोटिफिकेशन आया है रेलवे की ओर से। चलो मेरे भाई देखो, अब आंसर आप सभी लोगों को बताना कि क्या आंसर होगा। देखिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से सुनिए। कह रहा कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? कह रहे हैं कि जो चौराहा होता है, उस चौराहे पर जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो नाचती रहती हैं, ऐसा क्यों? क्यों नाचती हैं ये आपसे बता रहा हूँ। कह रहा कि पहला ऑप्शन है आपका, पानी का वेग अधिक होने से दबाव घट जाता है या दाब घट जाता है। फिर कह रहा है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, इसके कारण। फिर थर्ड नंबर कह रहा है कि पानी का वेग अधिक होने से घनत्व अधिक हो जाता है। ध्यान से सुनते रहना पहले। फिर कहता है पानी की श्यानता के कारण। अब आपको आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कह रहा चौराहे पर पानी की फुहारें, अगर बारिश हो रही है, चौराहे पर पानी भरा हुआ है और वो फुहारे जो है ना, वो फुहारे गेंद के रूप में नाचती रहती हैं, क्यों? थोड़ी देर के लिए आप देखना, फुटफुटा के नाचती रहती हैं वो चौराहे पे, ऐसा क्यों? क्या कारण है यहाँ पर चौराहे पर वर्षा की बूंदों का नाचना? चलिए ऑप्शन आपके सामने, एक ये रखा, दो ये रखा, तीन ये रखा, चार ये रखा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर बताने का कष्ट करें। देखिए वैसे आपके ये वो चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, खास करके टेक्नीशियन, एएलपी और कह सकते हैं एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम के आए हुए ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको यहाँ बताना चाहते हैं। देखिए इसका आंसर जो है कि पानी का वेग अधिक होने से क्या दाब घट जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं भाई मेरे, वर्षा की बूंदों का वेग होता है, वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनका वेग अधिक होता है तो दाब भी वहाँ अधिक हो जाता है, इसलिए क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें नाचती रहती हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी है क्या? ये भी नहीं है। अब कहो सर जी कि पानी का वेग अधिक हुआ, क्या घनत्व से कोई लेना देना नहीं है? देखो पहले तो ये समझ लो कि घनत्व वाला कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो इसका मतलब घनत्व वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। और इसने श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, जो लिक्विड होता है उसमें गाढ़ापन होता है, उसी को श्यानता कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। आपको सर जी 4 ऑप्शन काट दिए, आंसर क्या होगा? सुनो ध्यान से। अरे भाई मेरे, अगर इसका देखो, ये तो आपको पता चलता है कि इन दोनों में से एक आंसर है। क्यों? क्योंकि सेम एग्जामिनर ये चाहता कि इसे भटकाया जाए किसी न किसी पॉइंट से। अगर एक दो ऑप्शन सेम मिले आपको, कुछ पॉइंटों में परिवर्तन रहा, तो ये समझ लेना कि यही इन दोनों में से एक आंसर है और 2 ऑप्शन काट देना भाई साहब, ये गारंटी दे रहे हैं हम आपको।
देखो सेम ऑप्शन उसने बना दिए, बस काम क्या रखा कि दाब घट जाता है और दाब अधिक हो जाता है। अगर दाब अधिक होता तो ये वर्षा की बूंद क्या होती है मेरे भाई, उसी में डूब जाती जल में। लेकिन दाब क्या है, कम होता है। वर्षा का वेग तो बढ़ता है लेकिन दाबाब कम होने के कारण ये बूंदें ऊपर आ जाती तो नाचती रहती हैं। इसका आंसर क्या है मेरे भाई, ए नंबर। ठीक है, समझ गए बात को नहीं? अब सुनिए मेरे भाई, हाँ जी मेरे बच्चा, जितने भी लोग पहली बार जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जितने भी नए लोग जुड़े हैं और जितने हमारे पुराने बच्चे हैं वो चैनल को लाइक कर देंगे जरूर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से सुनते रहना, ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अभी ये क्लास हमारी लगभग में 20 क्लासें चलने वाली है एनटीपीसी के लिए। सारी साइंस पढ़ा डालेंगे भाई साहब 20 क्लासों में, ये गारंटी है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डेली क्लास ये हमारी शाम को 6:30 बजे होती है। इस 6:30 बजे वाली क्लास में जुड़ना मत भूला करें मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्लास 6:30 बजे। चलिए अब आगे बताइए, आपसे कह रहा 39 नंबर, कह रहा तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती है क्योंकि। जब तेज हवा चलती है तो ओस क्यों नहीं बनती है, ये आपसे पूछ रहा और बताना। ध्यान से सुनना जरा। ये ऑप्शन कह रहा है कि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्या ऐसा है क्या? कह रहा सेकंड ऑप्शन में कह रहा हवा में नमी कम हो जाती है। फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा तापमान ऊंचा रहता है। क्या ऐसा है? फिर कह रहा फोर्थ ऑप्शन भाप हल्की होती है। क्या ऐसा भी है? भैया भाप हल्की होती है, इससे क्या लेना देना हमारा? यहां ओस की बूंदों से भाप का क्या लेना देना? कोई नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म। अब एक बात हमें समझ में आती है कि तेज हवा चल रही है तो ओस नहीं बनती है, तो क्या तापमान से कोई लेना देना है हवा जब चलेगी? ऐसा तो नहीं। जब तेज चलेगी हवा तो यार ठंडी हवा चलेगी, तो टेम्परेचर कम होगा कि ऊंचा होगा? कम होगा मेरे भाई। और सुनो, हवा में नमी कमी होती है। क्या ऐसा भी है? क्या? बिल्कुल भी नहीं। हवा में नमी कमी नहीं होती है मेरे भाई। जैसे ठंडी हवा चलेगी तो हवा में नमी की मात्रा अधिक होगी, ये तो असंभव है। इसका काम है बाष्पीकरण की दर जो होती है भी अधिक हो जाती है। इसके कारण वर्षा की बूंदों का बाष्पीकरण ऊपर से ही हो जाता है, वो नीचे नहीं गिर पाती, क्योंकि हवा तेज चलेगी और ये आधे दूर तक आई, वायुमंडल में हवा ज़्यादा तेज मिली तो वायुमंडल से ही इसका बाष्पीकरण हो गया और ये चली गई, पृथ्वी पर वापस ये नहीं आ पाई। तो इसका कारण है ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो समझ गए ना, ए ऑप्शन इसका सही है। सभी लोग इसका जवाब नहीं दे सकते। चलिए आगे बताते हैं। ऑप्शन तोड़ना सीखिएगा। अगर आप ऑप्शन तोड़ना सीख गए ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऑप्शन तोड़ना नहीं सीखे, रटते रहे चीज़ों को, तो फिर आपको समस्या होगी मेरे भाई। समस्या क्यों होगी? क्योंकि आप ऑप्शन तोड़ना नहीं जानते। अगर ऑप्शन को काटना सीख गए, एलिमिनेट करना सीख गए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है। अगर आप चीज़ों को रटे तो फिर नहीं कर पाएंगे। फिर आप पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को सोच रहेंगे कि हाँ ये कहाँ है और ये कहाँ है, इसी को ढूंढते रहोगे। बस सुनो जरा, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कह रहा बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि। आज के क्वेश्चन बड़े धांसू हैं जो आपके पेपर में हैं। आज के वन लाइनर नहीं देख रहे हैं आप, पीसीएस लेवल का पेपर है। तो याद रखो, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि। क्यों बनाई जाती हैं? कह रहे हैं कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है।
क्या ऐसा है क्या? फिर बी ऑप्शन कह रहा है आपसे कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। देखो हमने कहा था कि अगर एग्जामिनर दो ऑप्शन सेम बना दे तो ये समझ लेना कि इसी पे खेलना है तुम्हें, अलग अलग बनाए तो फिर अलग डिफरेंट करना है। अब इसके बाद आपका बोलता है कौन सा ऑप्शन, थर्ड नंबर, कह रहा है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, द्रव का दाब घटता है। इसके अलावा मेरे भाई 4 नंबर कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। द्रव का घनत्व जो है वो बढ़ता है, ये बता रहा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। देखो ये तो है कि एग्जामिनर ने तुम्हें फंसा दिया, ऑप्शन नहीं तोड़ पाओगे। कैसे? सुनो ध्यान से, यहाँ पर दाब की बात की उसने कि दाब, और दाब की बात उसने यहाँ भी कर दी। तो ये मान लो कि ये दोनों ऑप्शन तो भाई खेलेंगे खेला। अब सी वाला देख लो जरा, इसमें इसने घनत्व की बातें कर दी हैं और इसमें भी घनत्व की बातें कर दी। इसमें घनत्व घटता है, इसमें कह रहा बढ़ता है, और इसमें दाब बढ़ता है, इसमें दाब घटता है। तो कुल मिलाकर के अब आप इसको भी चारों ऑप्शन पे खेला है। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा चीज़ों को देखिए और पहचानिए कि ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए मेरे प्यारे बच्चों। जब आप किसी भी बर्तन में पानी भरते हैं, ध्यान से देखना जरा, आपने किसी भी बर्तन में पानी भरा, पानी भरने पर ये आपने भर दिया, पानी पूरा भर दिया हाँक के, भाई साहब हाँक के पानी भर दिया। हाँक के मतलब पूरा लबालब ऊपर तक। तो हुआ क्या है, इसकी कंडीशन क्या हुई मेरे भाई? अगर हम इसकी देखो और पानी बढ़ाते जाएं तो नीचे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अगर द्रव की ऊंचाई बढ़ती जाती है या द्रव बढ़ता जाए तो ये दाब बढ़ेगा। और अगर बर्तन की दीवार ये मजबूत नहीं होगी तो ये दीवार टूट जाएगी। टूटेगी कि नहीं? बोलो भाई मेरे, बोलो यार, हाँ कि नहीं? हाँ भाई साहब। तो ये दीवारें मोटी बनाएंगे हम क्यों, और मजबूत बनाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाब अधिक होगा। इसलिए बाल्टी हो, डिब्बा हो या कोई भी हो, उसकी तली की दीवारें जो हैं वो बहुत मोटी बनाई जाती हैं। जानते हैं क्योंकि अगर हम इसमें अधिक पानी भरेंगे तो इसमें क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा मेरे भाई, और दाब बढ़ेगा तो ये फट जाएगा। समझ लो क्या? तो याद रखो, इसका कहना यही है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन ए नंबर सही है। घनत्व से कोई लेना देना नहीं था, घटने वाले का काम ही नहीं था। ठीक है, तो इसका ए नंबर करेक्ट। आगे चले, तो सभी लोग आंसर जरूर देते रहे मेरे भाई। 40 के बाद बात करेंगे 41 नंबर। ये भी क्वेश्चन डेंजर है मेरे भाई, सुनो जरा। हमने कहा आज के क्वेश्चन बड़ी खेला खेलेंगे आपके साथ। जैसे कि ज़िंदगी आपके साथ खेला खेल रही है, वैसे ही ये क्वेश्चन भी आपके साथ खेला खेलेंगे। चलो मेरे भाई देखो जरा आगे, सुनते रहो और बताते रहो। कह रहा कि पानी के भरे एक बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ये कह रहा है। डैश डैश का मतलब ये है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनना जरा। क्या
इसके जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कह रहा बढ़ेगा, फिर कह रहा घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, तो पहले तो एक दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं आपकी, उनको ध्यान से सुनिएगा और पहचानिए क्या कहना चाहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमने देखा कि एक बर्फ का टुकड़ा है बड़ा सा, ये बर्फ का टुकड़ा है। याद रखो, अगर हम इसे पानी में डालेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना जरा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर हम इस बर्फ के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो याद रखिए, ये जो बर्फ का टुकड़ा है इसे हम पानी में डालते हैं तो ये बर्फ के टुकड़े की एक खास बात होती है। क्या बोलो, क्या? इस बर्फ के टुकड़े की खास बात ये होती है मेरे भाई कि ये 9 भाग अंदर होता है। बर्फ का टुकड़ा कितने भाग अंदर होता है? 9 भाग। और याद रखना, 1 भाग ये ऊपर होता है, 1 भाग या एक हिस्सा ऊपर और 9 भाग जल में डूबता है। आप बर्फ का कितना भी बड़ा भाग लाना, पत्थर लाना है, बर्फ की सिल्ली लाना, पूरी पानी में डालना, केवल एक हिस्सा ऊपर दिखेगा, 9 हिस्सा वो डूब के तैरती हुई नजर आएगी। ये बर्फ की क्वालिटी है भाई साहब, समझ गए? और ये भी याद रखिए, अगर कोई भी बर्फ का टुकड़ा है, अगर ये मानिए ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, अगर हमने बर्फ का टुकड़ा ये बना दिया और जब ये जल में बदलेगा, किस में? जल में। जब ये जल में कन्वर्ट होगा मेरे भाई, तो याद रखो, जब ये जल में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा? अगर ये 10 ग्राम का है, याद रखो, ये अगर 10 ग्राम का जल का टुकड़ा है तो ये 9 ग्राम जल में कन्वर्ट होगा। कितने? 9 ग्राम जल बनेगा और 1 ग्राम कहाँ चला जाएगा इसका वेट? वो भाप में बदल जाएगा। जो आपने देखी होगी, बर्फ़ जब पिघलती है तो धुआं उठता है उसका। तो 1 ग्राम जो बर्फ़ होगी वो आपकी जल में कन्वर्ट होने में गायब हो जाएगी। क्या होगा मेरे भाई? तो जल के कन्वर्ट होने में एक हिस्सा आपकी गायब हो जाएगी। तो ये इसकी कहानी है मेरे भाई, समझ गए इस बात को? तो ये कहानी हमने आपको बताई जो यहाँ चल रही थी। तो अब बात को समझ लो, अब बात को समझो कि नहीं? अगर बर्फ़ डूबती की जब तैर रही होती है तो 9 हिस्सा नीचे, 1 हिस्सा ऊपर। जब बर्फ़ अगर जल में कन्वर्ट होती है तो 9 भाग या 90% जल बनाती है, 10% ये उड़ जाती है। अब सुनो ध्यान से, कह रहा पानी से भरे एक बर्तन, सुनो जरा, पानी में एक बर्तन, मान के चलो ये बर्तन है और इसमें आपका एक बर्फ़ का टुकड़ा डला है। ध्यान से सुनना, अभी वही कहानी बता रहे हैं क्वेश्चन वाली। ये 9 भाग ये आपका डूबा हुआ है नीचे। जब ये पिघलेगा, जब ये पिघलेगा मेरे भाई, तो याद रखो ये कितना जल बनाएगा? 9 भाग, 90% बनाएगा ना। तो ये 90% जल जो होगा वो किस में जाएगा? वो इसी वाले, जिस हिस्से में ये डूब कर तैर रही थी ना, इसी जल में भर जाएगी। तो ये 90% इसी में भर जाएगी ना। तो जल का स्तर क्या बढ़ेगा घटेगा? कुछ नहीं होगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखो, जल के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जल का स्तर आपका अपरिवर्तित रहने वाला है। तो समझ गए ना? ये आपका 3rd नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इस बात को आपको समझ लेना। समझ गए ना इस बात को? अब आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे की और कहानी देखते हैं। 41 के बाद 42 नंबर की। अब हम बात करेंगे 42 नंबर की। सुनो मेरे भाई, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है भाई साहब। वैसे हमें तो ये लगता है कि अगर आपने चीज़ों को पढ़ी होंगी तो आप आंसर इसका आराम से देंगे, कोई दिक्कत है नहीं आपको। सुनिए ज़रा,
42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी हो जाती है ये बताना था। तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, या छड़ उदासीन रहती है, या छड़ धनावेशित हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, इंटर में पढ़ा होगा तुमने, क्या है आंसर? क्या ये है धनावेशित। देखिए मेरे भाई, आप सभी लोगों को दिमाग में एक चीज़ों को सोचना, आपने देखा होगा रेशम की अगर छड़ है, अरे यार कांच की छड़, रेशम की थोड़ी ना, कांच की अगर छड़ है और इस कांच की छड़ को अगर आपने रेशम से रगड़ा तो देखना जरा, जब इसको रेशम से रगड़ा गया, हमने इसको रेशम से रगड़ा, तो याद रखना इसको, कांच को किसी से रगड़ने से ये अपनी ओर चिपकाती है चीज़ों को। अगर एक पॉइंट ध्यान से सोचिए, क्या इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये चीज़ों को चिपकाती, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होता है तभी चीज़ों को ऑब्जर्व करती कि नहीं मेरे भाई? बताओ जरा, एक बार कमेंट करो सभी के सभी, देख लें आप लोगों के आंसर क्या। चलो मेरे भाई बोलो आंसर। आप कहोगे हम आंसर तो दे नहीं रहे, देना पड़ेगा ना, बगैर आंसर दिए कैसे बनेगा। अब आपको ये बताना है, ये कांच की छड़ है, किसकी छड़ है मेरे भाई? तो याद रखिए ये आपकी कांच की छड़ है, कांच की छड़ है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये उदासीन रहेगी कांच की छड़, या ऋणावेशित हो जाएगी, या धनावेशित होगी, या इनमें से कोई नहीं चार्जेस होगा। चलो कमेंट करो और बताओ जरा, सुन ले भी तुम्हारा भी आंसर क्या है। चलो कोई बताएगा आंसर? चलो बता दो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या है? किसी का कमेंट नहीं आ रहा भाई, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। सुनो यार, देखो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कांच की छड़ की, कह रहे हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होता है? चलो मेरे भाई जब बताओ जल्दी से। देखिए, अब आप ये तो मानते हैं कि कांच की छड़ पे ऋणावेश होता है तभी ये अपनी चीज़ों की ओर चिपकाती है, लेकिन जब इस पर रेशम चिपकेगा तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? और जबकि रेशम जो होगा वो अपोजिट होगा, याद रखना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, याद रखना कांच की छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो रेशम होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखिए, रेशम की अगर हम बात करेंगे तो रेशम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर, छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पूछा था कि छड़ कैसी हो जाएगी, तो याद रखो छड़ जो होगी वो आपकी धन आवेशित हो जाएगी। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? धन आवेश इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, चले आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे 42 के बाद 43 नंबर। 43 नंबर फिर देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई साहब, दिमाग हिल जाएगा सुन के। ये गारंटी दे रहे हैं इस बात की, आंसर नहीं दे पाएंगे इसको। कह रहे हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है तो फिर दिन की अवधि कैसी होगी, ये बताना। दिन की अवधि कम होती, दिन की अवधि अधिक होती, या दिन की अवधि अपरिवर्तित रहती, या लिखते हैं घटती और बढ़ती रहती। दिन की अवधि घटती बढ़ती रहती, या अधिक होती, कम होती, अपरिवर्तित रहती। जल्दी से बताओ कमेंट में क्या आंसर होगा। पृथ्वी पर अगर वायुमंडल गायब हो जाए तो फिर क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे दिन की अवधि में। दिन की अवधि अधिक होगी या कम होगी, ये आपको बताना था। तो याद रखो, पहले तो हमें ये बता दो कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ये बताना। सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है ये बताइएगा। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ये आपको बताना। सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक कौन सी गैस। एक क्वेश्चन और भी आता है, कहता ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखो इन तीनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, पृथ्वी पर आपकी ऑक्सीजन, जबकि ब्रह्मांड में आपकी सबसे अधिक कौन सी, तो याद रखो आपकी हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर आपसे कहे कि भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है, तो याद रखिए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो याद रखिए भविष्य का ईंधन जो है मेरे भाई, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहते हैं। आने वाले समय में ईंधन जो होगा वो हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोजन से आपकी गाड़ियाँ चलेंगी, बाइक चलेंगी, सारी चीज़ें चलेंगी। अगर कह रहा वायुमंडल ना होता तो याद रखो दिन की अवधि कैसी होती, कम हो जाती। कुल मिलाकर के दिन की अवधि क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर है। चलो मेरे बच्चों आगे देखो, 43 के बाद बात करेंगे 44 नंबर पर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है अब बताओ जरा। देखो ध्यान से एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है भाई साहब। आज की क्लास ऐसी क्लास है जो आपको घुमा देगी भाई साहब। हल्के में मत लीजिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हल्के में लेके टिक 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 लगा दें आप। सुनिए ध्यान से, सस्पेंस में आपको छोड़ दिया जाता है। यहीं पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखता है टाइप पर। देखो इधर अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसने सभी में टिक लगा दिए लास्ट। कि अब आगे की कहानी सर जी आप बढ़ाइएगा। देखो कह रहा कि पत्थर से भरी हुई एक नाव नदी में तैर रही है। एक नाव है, पत्थर से भरी हुई है और वो तैर रही है।
यदि सारे पत्थर नहीं नदी में, सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल, कह रहा पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम वो सारे के सारे पत्थर नदी में डाल दें हम, तो क्या प्रभाव पड़ेगा जल स्तर पर? बताओ। कह रहा ऊपर उठेगा, घटेगा, या वही रहेगा, या सभी सत्य है? बताओ। ये तो कंफर्म है कि सभी सत्य तो नहीं हो सकते। क्या ये अगर देखो घटेगा तो बढ़ेगा नहीं, और अगर बढ़ेगा तो अपरिवर्तित नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के ये वाला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब कहानी ध्यान से सुनो। अब एक बात सुनिए ध्यान से। जैसे आप कोई पानी बर्तन से भरा हुआ था, उसमें आपने एक पत्थर को या किसी भी चीज़ को आपने नाव में रखा, तो जल स्तर जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। क्या मानते हो? बढ़ेगा ना? बर्तन का बढ़ेगा, नदी और समुद्र का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि समुद्र से एक लोटा पानी निकालने में कोई स्तर में स्तर नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान सुनना। अरे यार, समुद्र से एक लोटा पानी ले लो, कुछ कम होगा क्या उसका? अथाह पानी है यार, इसमें कोई कमी नहीं होगी। नदी में होगा क्या? कुछ ना होगा। देखो ध्यान से। लेकिन अगर नदी में आपने ये चीज़ें, आप पहले से नाव में जा रहे थे और नदी में आपने इतने सारे पत्थर रखे थे, लेकिन जब हुआ क्या, ये नाव आपकी डूबने लगी, तो आपने ये सारे पत्थर कहाँ फेंके? देखो, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि ये पत्थर पानी में ही थे। पानी में थे कि नहीं? जब नाव चल रही थी, जब ये नाव चल रही थी तब पानी में तैर रही थी। जब ये पानी में नाव तैर रही थी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जब ये आपकी यहाँ पर तैर रही थी, जब ये अगर तैर रही है मेरे भाई, तो इसका मतलब तो ये है कि पानी में पत्थर हैं, और अगर तुम इन्हें, इन पत्थरों को नीचे भी पटक दोगे तो क्या कोई स्तर पर प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? कोई नहीं भाई साहब। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये पहले से पानी में, पत्थर जो थे वो पानी में ही थे, तभी तो नाव नीचे की ओर गई थी, है कि नहीं? सुनो ध्यान से। तो इसका आंसर हो जाएगा वही रहेगा। आंसर होगा वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सुनो जरा, एक क्वेश्चन आता है। यदि कोई नदी, अरे यार, यदि कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है, समुद्र में जाता है, तो समुद्र का जल स्तर, तो समुद्र का जल स्तर कैसा होगा? समुद्र का जल स्तर कैसा होगा ये बताना था। समुद्र का जल स्तर कैसा होगा? ऊपर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता यार। क्वेश्चन ये था, देखो हम कुछ सही नहीं बता पा रहे। सही है यार, क्वेश्चन सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है कि देखिए, हमारी जो नाव होती है, समुद्र के जल होता है खारा, तो इसका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण जब नदी हमारी नदी में चल रहा था, ये जब शिप, तो ये डूब के चल रहा था ज़्यादा। जब ये समुद्र में चलेगा तो घनत्व होगा ज़्यादा, तो हमारे समुद्र का, या कह सकते हैं हमारे जो जहाज़ होगा उसका स्तर क्या होगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर की ओर हो जाएगा। ऊपर की ओर हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा।
आगे चलिए 44 के बाद 45 नंबर। ऐसा आज सारे क्वेश्चन सस्पेंस वाले रखे उसने, देख रहे वन लाइनर, उसने लाइन खींच दी, लाइन खींचता चला गया। ये तुम्हारे लिए कि तुम भरो पूरा। क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है कि कमरे में रेफ्रिजरेटर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा। तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बताओ जवाब क्या होगा जरा। कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? क्यों घटना चाहिए? घटेगा, बढ़ेगा क्यों? भाई अगर हमने फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो वो ठंडी होती ना कि गर्म होती है। हाँ, तो अब दरवाज़ा खोल देंगे ठंडी ठंडी हवा नहीं आएगी, उससे ठंडी हवा नहीं निकलेगी क्या? हाँ फिर हाँ, देखिए कुछ कहानी ऐसी होती है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला है मेरे भाई। ऐसा होता है कि जब आपने दरवाज़ा खोल रखा है तो उसकी जो गरम गरम हवा होती है, सुनिए, फ्रिज का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए आप खोल दीजिए, वो ठंडा करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज जितनी ही स्पीड से अंदर ठंडा करता है उतनी ही तेज़ी से वो पीछे से गर्म हवा भी निकालता है। जब दरवाज़ा आप कमरे का बंद कर देंगे, चाहे आप फैन चला दीजिएगा, चाहे रेफ्रिजरेटर चला दीजिएगा और दरवाज़ा खोल देना बस, तो याद रखो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, ये गारंटी। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि याद रखो जब दरवाज़ा खोल देंगे तो उससे जो गर्म हवाएं होती हैं वो बाहर निकलती रहती, तो ये ठंडी नहीं कर पाती हैं, तो ये ठंडा नहीं कर पाएगा और उतनी स्पीड से ये पीछे की ओर गर्म हवा भी निकालेगा, तो वो गर्म हवाओं की संख्या बढ़ती रहेगी और ठंडा वो वैसे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी सारी जो वायु होगी वो उसको ठंडा नहीं कर पाएगा। छोटी सी जगह को या छोटी सी मात्रा को ठंडा कर सकता है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा बढ़ जाएगा। तापमान क्या होगा? कमरे का बढ़ जाएगा। चाहे आप रेफ्रिजरेटर, चाहे आप पंखा, ठीक है, पंखा चला दीजिए, चाहे कूलर चला दीजिएगा, अगर आपका कमरा बंद है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। चाहे चला के देख लेना। अब तुम ये ना कह देना कि हम रेफ्रिजरेटर के अंदर ही बैठ जाए तो सर जी, तब तो फिर तुम बंद रखोगे ना, उसको बंद रखोगे तो तुम खुद बर्फ बन जाओगे, ख़त्म कहानी। आगे सुनो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई? यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार कैसा होगा? यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए, कहने का मतलब है उसको आवेश दे, मतलब नेगेटिव आवेश या पॉजिटिव आवेश, कोई ना कोई आवेश दे, तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? बताओ जरा मेरे भाई क्या आंसर होगा इसका? यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो भैया बताओ जरा क्या इसका आंसर होगा? बताएगा कोई इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। देखो भैया याद रखो, आप जानते हैं कि साबुन का जो बुलबुला होता है ये आपका एक गुब्बारे की नुमा बनता है, ठीक है।
जब आप कपड़े धुलते हैं तो यहाँ पर साबुन का बुलबुला इस तरीके से बन जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब बुलबुला बनेगा तो ये किस लेंस की भांति काम करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। साबुन का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि इसे हम आवेशित करते हैं। जहाँ हम इसे आवेश देंगे, कुल मिलाकर के आवेश देने का मतलब क्या है यार, आवेश दोगे तो बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना, घटता थोड़ी ना है, वो बढ़ता है, याद रखिएगा। तो इसका आकार जो है वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका आंसर है बढ़ता है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको ये बता देना है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मतलब ये जो साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, भांति व्यवहार करता है, ये आपको बताना। किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ठीक है, अब आगे चलो। 46 के बाद 47 नंबर आ जाए जल्दी से। 47 नंबर आ गया भाई। आज क्वेश्चन तो बहुत तगड़े रखे, उसने वास्तविकता में NTPC लेवल रखे। हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चा अगर पढ़ा नहीं होगा तो वो इन्हें हिला नहीं पाएगा, ये गारंटी। चलो मेरे बच्चों, आंसर दो जल्दी से। यही क्वेश्चन है जो आपका अंतिम रात बारी और अंतिम क्षण का है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। 47 नंबर कह रहा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा, झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा। लेकिन उसने, पता है एग्जामिनर बड़ा चतुर चालाक है भाई साहब, उसने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया कि अब तुम यहाँ से फिल करो कि आवर्तकाल क्या होगा। अगर दिमागदार होगा तो इतना सोच पाएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं है तो छोड़ दो ऐसे भाई साहब। कहते हैं घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर अपरिवर्तित रहेगा। बताओ जल्दी से। देखो मेरे भाई, इतना तो आप जानते ही हैं कि अगर लड़की झूला झूल रही है तो वो आपकी किस प्रकार की गति कर रही है। झूला जो घला होता है, या आप झूले में सावन का झूला झूला होगा, नहीं झूला होगा तो सनी देओल की मूवी देख लीजिएगा, सावन के झूलों में मुझको झुलाया है कि नहीं, मैं परदेसी वापस घर आया। समझे हो कि नहीं। ऐसा परदेसी ना बनना, नहीं तो परदेसी ही बने रहोगे ज़िंदगी भर। देखो इधर नौकरी ले लो और भाग जाओ भाई साहब। ये झूला झूल रही है लड़की, क्या कहते हो कि नहीं, ये झूला झूलेगी कह रही है ऐसे। तो ये आपकी एक क्या कर रही है, याद रखो ये झूला जो होगा वो स्थिर अवस्था में यहाँ से टंगा होगा, इस अवस्था में ये झूला आपका टंगा होगा। मानते हो कि नहीं। इसी से ये रस्सी होगी और इसी पे एक हमारी कन्या बैठी होगी, एक राज कन्या सुंदर सी, इस पे बैठा दी हमने और ये झूला झूल रही है। दूसरी ओर से कह रहे हैं एक विद्यावती जी आ गई और विद्यावती जी आकर के बैठ गई भाई साहब इनके बगल में। ये कह रही बहन जी हमको भी झुलाई दो तनक। तो याद रखो ये विद्यावती जी भी इनके साथ में झूला झूले लागी। ठीक, अब जब दोनों पहले एक ही झूल रही थी, सुंदर कन्या झूल रही थी पहले, अब विद्यावती भी जी भी आ गई, ये झूलेंगी। कहा भैया झुलाना तो पड़ेगा, मित्र हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपने ये पढ़ा होगा कि आवर्तकाल पूछ रहा आपसे, आवर्तकाल बोले तो टी, आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई √L अपॉन जी होता है मेरे भाई। तो इसका मतलब आप समझे ना क्या कह रहा है,
कि जब कोई भी पेंडुलम स्थिर अवस्था में लटका होता है तो 2 पाई तो देखो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या कहते हो भाई, कांस्टेंट है कि नहीं ये वैल्यू, हमें ये बताओ पहले, इससे कोई लेना देना नहीं। जब कभी भी आएगा डिपेंड तो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ेगा, तभी आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के, सॉरी एल के, लंबाई के समानुपाती होगा। और अगर हम दूसरी कहानी बनाना चाहें तो जी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों कंडीशन बन जाएंगे। मानते हो कि नहीं मेरे भाई, ये दोनों कंडीशन मानते हो कि नहीं, पहले ये कमेंट करो, जल्दी से बता दो। अगर मानते हो तो फिर बताओ, आगे बताओ। तो याद रखो, अगर लंबाई बढ़ती घटती, लंबाई यदि घटती और बढ़ती तो आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता, और यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता या बढ़ता तब आवर्तकाल घटता बढ़ता झूले का। लेकिन याद रखो मेरे भाई, क्या भार पर डिपेंड करता है आवर्तकाल? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखो, जब भार 2 नहीं चाहे तीसरी श्रीमती देवी आ जाए, कि श्रीमती जी भी आ गई, कह रही हमको भी झुलाई लो बहन जी, ये भी झूलने लगे। झूला बड़ा है भाई साहब, इसलिए हमने इतना बड़ा झूला बना दिया कि श्रीमती आ जाए और उनके पतिदेव भी आ जाए तो वो भी झूला झूल लें। तो याद रखो मेरे भैया,